गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा और अपनी तैयारी को आप बेहतर बना रहे होंगे। चलिए आज भी हम अपनी नई सीरीज के साथ डेली करंट अफेयर को शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक करें और अपने फ्रेंडों को शेयर करें और अन्य फ्रेंडों को भी चैनल से जुड़ने के लिए रिकमेंड करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। डीआरडीओ ने वो अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये 63वां स्थापना दिवस। ठीक है, डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 में हुई थी। इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। 1958 में स्थापना हुआ था। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये सोमा मंडल। ठीक है, सोमा मंडल अनिल कुमार चौधरी की जगह लेंगे। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत में इस्पात निर्माण में लगी एक प्रमुख कंपनी है। यह लोहे और इस्पात का सामान तैयार करती है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारतीय इस्पात इस्पात प्राधिकरण। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष सोमा मंडल। आपको दोनों नाम मिलेगा, सोमा मंडल या सोमा मंडल। ठीक है, ये बंगाली नेम है। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना को शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने। मिट्टी से बने सामान को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत राज्य में कुम्हार जाति के लोगों को रोजगार प्राप्त होगा और इस योजना से कुम्हार जाति के लोगों को 10 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश और राजकीय वृक्ष हैं अशोक। लोकसभा के 80 सीट हैं, राज्यसभा के 31 सीटें हैं और विधानसभा के 404 सीटें। ठीक, एक पड़ोसी देश नेपाल है। उत्तर प्रदेश की 8 सीमाएं या अन्य राज्यों से लगती है और वो मतलब जो 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमाएं लगती हैं तो वो राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से भी इसकी सीमा लगती है। ठीक है, और जो अभी केंद्र शासित प्रदेश है तो इसी आधार पर केंद्र शासित प्रदेश से एक केंद्र शासित प्रदेश से इसकी सीमा लगता है। भारत और एडीबी ने असम राज्य में 120 मेगावाट जलविद्युत संयंत्र के निर्माण के लिए कितने बिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये 231 मिलियन डॉलर पर। ठीक है, इस समझौते का उद्देश्य असम की बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाना और असम में बिजली की उपलब्धता में सुधार करना है। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक 19 दिसंबर 1966 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में और अध्यक्ष हैं मात्सुगु आशाकावा। वहाना मास्टर क्लास पुस्तक लॉन्च हुआ है। यह पुस्तक किसने लिखा है? तो ये अल्फ्रेडो कोवेल्ली ने। ठीक है, यह पुस्तक भगवान गणेश जी की कहानी पर आधारित है जो ब्रह्मांड के चारों ओर सभी महान कारनामों में उनका साथ देने के लिए एक नए वाहन की तलाश करते हैं। किस राज्य की सरकार ने किसान फसल राहत योजना को शुरू किया है? तो ये झारखंड की सरकार ने। झारखंड की सरकार ने किसान फसल राहत योजना को शुरू किया है जो भारत सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह लेगी। यह नई योजना एक मुआवजा योजना है जो प्राकृतिक खतरों के कारण फसल क्षति के मामले में झारखंड को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, झारखंड 15 नवंबर 2000 को स्थापना हुआ था। राजधानी रांची है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। गवर्नर द्रौपदी मुर्मू हैं। मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन हैं। 5 पड़ोसी राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। लोकसभा की 14 सीटें, राज्यसभा की 6 और विधानसभा की 81 सीटें हैं। ब्रिटेन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये लुइस हैमिल्टन को। ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन को ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया। ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी लंदन। करेंसी है पाउंड स्टार्लिंग और प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। भारतीय निर्वाचन आयोग के उप चुनाव आयुक्त
के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उमेश सिन्हा। ठीक है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। जुको घाटी में आग लगाने की घटना कारण चर्चा में है। ठीक है। बताइए यह घाटी किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो ये जुको घाटी है, यह मणिपुर और नागालैंड में है। ठीक। मणिपुर और नागालैंड सीमा पर स्थित जुको घाटी के जंगल में आग लगने की घटना से पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा है। यह घाटी अपनी जैव विविधता और मौसमी फूलों के लिए प्रसिद्ध है। फिर फिर से चीन के झोंग सांसान को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? मुकेश अंबानी। ये एक दिन के लिए झोंग सांसान बने थे, फिर से मुकेश अंबानी बन गए। ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी एक बार दोबारा एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। 2 दिन पहले ही मुकेश अंबानी को पछड़कर चीन के वाटर किंग कहे जाने वाले उद्योगपति झोंग सांसान एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने थे, लेकिन अब झोंग सांसान दुनिया के शीर्ष 10 अमीरों की सूची से बाहर हो गए। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार मुकेश अंबानी अब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में 9वें स्थान पर हैं। किस राज्य की सरकार ने एक जिला एक शिल्प अभियान को शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने एक जिला एक शिल्प अभियान, मध्य प्रदेश। ठीक है। मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रत्येक जिले की स्थानीय पारंपरिक कलाओं को प्रोत्साहित करने और हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक शिल्प अभियान को शुरू किया है। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल और स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 को। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी से मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं। मोहम्मद रफीक मुख्य न्यायाधीश हैं। लोकसभा के 29, राज्यसभा के 11 और विधानसभा के 230 सीट हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में सिलेंडर प्रदान करने की घोषणा की है। वर्तमान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में कोविड-19 संकट के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 14 करोड़ से अधिक मुफ्त सिलेंडर प्रदान करने की घोषणा की है। इसरो के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसरो के अध्यक्ष का क्या नाम है वर्तमान में जो है? वो है के शिवन। ठीक है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुआ था। संस्थापक थे विक्रम साराभाई। अध्यक्ष हैं के शिवन। किस राज्य की सरकार ने डिजी नेस्ट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? डिजी नेस्ट मोबाइल ऐप पंजाब सरकार ने शुरू किया है। ठीक है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य के लोगों की डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन डिजी नेस्ट लॉन्च किया है। पंजाब राजधानी है चंडीगढ़। स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुआ था। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। रवि शंकर झा मुख्य न्यायाधीश हैं। लोकसभा की 13 सीट हैं और राज्यसभा के 7 और विधानसभा के 117 सीट हैं पंजाब में। सबरीमाला बिजना कोसम पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये के.एस. विजयनाथ ने लिखी है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर, दुनिया के 12,000 शिक्षकों को हराकर महाराष्ट्र के रंजीत सिंह ने जीता ग्लोबल टीचर अवार्ड। ठीक है। ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 ये महाराष्ट्र के शिक्षक हैं रंजीत सिंह, इन्होंने जीता है। ठीक है। इसके तहत इन्हें 7.4 करोड़ रुपए पुरस्कार राशि दिया जाएगा। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। ठीक है। गुड लक।